करने वाले हैं थोड़े क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है, फिर कॉट क्या है, कॉसेक क्या है और सेक क्या है, और उसका मतलब रिलेशंस क्या है, जैसे टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, वो सब पढ़े थे। तो एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो पहले ये सारे चीज किस पे रिलेटेड है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे रिलेटेड है, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया और इस एंगल को थीटा ले लिया, ठीक है। तो थीटा ले लिया इस एंगल को, तो परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, इससे ऑपोजिट, तो ये परपेंडिकुलर बना ये वाला साइड, और ये वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज बनेगा 90 डिग्री का ऑपोजिट, और जो थीटा के साथ होगा एडजेसेंट उसको हम लोग बेस बोलेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता था हमारा, साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये P बाई H। कॉस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, B बाई H। फिर टैन थीटा क्या होता था अपना, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता था, यानी कि P बाई H बाई B बाई H, यानी P बाई B होता था अपना, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता था, 1 बाई टैन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि वो किससे इक्वल होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, B बाई P से। तो कॉट थीटा क्या होता था, 1 बाई टैन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा दैट इज इक्वल टू B बाई P, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा क्या होता था, 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता था, ये B बाई H है, तो वो H बाई B होगा, H बाई B मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। फिर कॉसेक थीटा आता था, कॉसेक थीटा क्या होता था, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो 1 बाई साइन थीटा मतलब क्या, 1 बाई P बाई H, यानी आंसर आएगा H बाई P। तो H बाई P क्या है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो ये सारे चीज हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे, जो कि मैंने अभी रिवाइज कर लिया। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी बुक का। आशा करता हूँ आप सबने एनसीईआरटी बुक खरीद लिया होगा या फिर उसका पीडीएफ आपके पास होगा। अगर नहीं है तो सीबीएसई वेबसाइट से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में मारिए एनसीईआरटी क्लास 10th सीबीएसई पीडीएफ मैथ्स का या फिर साइंस, मतलब जो भी बुक आपको चाहिए, जिस किसी का भी पीडीएफ, आपको सारे बुक का पीडीएफ उधर मिल जाएगा सीबीएसई वेबसाइट में, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है, एक ट्राइंगल दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां पर दिया है tan A इक्वल टू 4/3, यानी पहले एक फिगर कर देंगे। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B, ठीक है, और tan A इक्वल टू 4/3 दिया है, ठीक है। तो इस एंगल के हिसाब से ये अपना परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये बेस होगा। सो tan A is equal to perpendicular by base, ठीक है। tan A क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और इधर दिया है 4/3, tan A दिया है 4/3, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू 4/3। तो परपेंडिकुलर और बेस 4:3 के रेशियो में है। तो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, which implies perpendicular equal to 4K एंड बेस इक्वल टू 3K। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि K क्या है, K कोई भी नंबर हो सकता है, K इक्वल टू एनी कांस्टेंट। अगर ये देखिए, अगर हम लोग ऐसे देख के कंपेयर करके ऐसे डाल देते कि P इक्वल टू 4, B इक्वल टू 3, तो ऐसा ठीक नहीं होता हर केस में, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता ट्राइंगल
ये मतलब इधर 8 होता और इधर 6 होता, तो भी हमारा tan A जो आता, ये A B C ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ये 8 होता और 6 होता तो भी हमारा tan A 4/3 आता, क्योंकि 8/6 इक्वल टू 4/3 है। तो इसीलिए हम लोगों ने इधर लिया है कि K एनी कांस्टेंट है, क्योंकि P और B को डिवाइड करने पे 4/3 आ रहे, तो ये मतलब नहीं है कि P4 होगा और B3 होगा। कुछ बातें ये देखकर समझ रहे होंगे कि ये P/B है, ये 4/3 है, तो इसको कंपेयर करके P = 4 और B = 3 लिख देंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आ रहा है कि ये P है BC और AB B है, लेकिन और tan A क्या आ रहा है 4/3, लेकिन BC 4 से इक्वल मेल खा रहा है क्या? नहीं खा रहा है ना। BC by AB इक्वल टू 4/3 आ रहा है, मतलब रेशियो 4/3 में आ रहा है। उसका वैल्यू P और B का 4 और 3 रेस्पेक्टिवली नहीं हो सकता कभी। उसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं 4K और 3K, क्योंकि 4 into 3 माफ करना 4 into K और 3 into K, ये P है और ये B है, इन दोनों का रेशियो जब निकालेंगे K और K कट होके 4/3 आएगा। ये हमेशा ठीक होगा, लेकिन इधर 4 और इधर 3 खाली लिख देने से ये हमेशा ठीक नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जिसको डिवाइड करने पे उसका रेशियो 4/3 आ रहा है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर K उस वजह से लिया जा रहा है, क्योंकि उन दोनों को डिवाइड करने पे उसका रेशियो 4/3 आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या आया, P आ गया, B आ गया, हम H निकाल सकते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू P² + B², यानी 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 16K² + 9K² यानी 25K² आएगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 25K², विच इंप्लाइज हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या है 5K आ रहा है। क्या आ रहा है 5K आ रहा है। तो हमारा क्या क्या आ गया, यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया और हाइपोटेन्यूज आ गया। हमें क्या क्या निकालने को बोला है, वो बोला है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A, यानी साइन A, हमें क्या क्या और निकालना है, साइन A, कॉस A, कॉट A, फिर सेक A और कॉसेक A, इतना सब कुछ अभी हमें निकालना है। हमारे पास P है, B है और H है, यहां से हम लोग वो सब निकाल देते हैं। तो यहाँ पर इतना आप लोगों ने लिख दिया होगा, आशा करता हूँ। अगर नहीं लिखा तो पॉज करके लिख दीजिए। तो हमारे पास अभी क्या क्या आ गया था, ये आया था 4K, परपेंडिकुलर आया था 4K, बेस आया था 3K एंड हाइपोटेनस आया था 5K, ठीक है। परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया और हाइपोटेनस आ गया। अभी पहले हम लोग साइन A निकालेंगे। तो साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, P/H यहां से लिखा है हम लोगों ने। तो P/H क्या होगा 4K/5K, यानी 4K/5K, K से K मर जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4/5। तो साइन A क्या आ गया 4/5। वैसे ही कॉस A क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 3K, हाइपोटेन्यूज क्या है 5K, K से K मर गया, ये आ गया 3/5। वैसे ही कॉट A अभी निकालना है। कॉट A हमें पता है कॉट A इक्वल टू 1/tan है, तो उसको 1/tan A लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये 4/3 था, वो उलट जाएगा 3/4 हो जाएगा। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर 3K/4K, वही 3/4 आएगा, K से K मर के, ठीक है। तो साइन निकाल दिया, कॉस निकाल दिया, कॉट निकाल दिया, अभी सेक निकालेंगे। तो सेक A क्या है हमारा 1/cos है, ठीक है। सेक A हमारा 1/cos है। 1/cos
क्या है, कॉस है क्या है अपना 3/5, तो 1/cos है क्या हो जाएगा 5/3, उलट कर। ठीक है, वैसे ही कॉसेक के लास्ट को निकालना है, कॉसेक क्या है 1/sin है, तो साइन है अपना क्या है 4/5, 1/sin है क्या आ जाएगा 5/4, तो हमारा ये भी निकल गया। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, tan है अपन को दे चुका है 4/3, तो उसके हिसाब से p और b का वैल्यू निकाला। ठीक है, वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, उस रेशियो से जो वैल्यू निकाला, k क्यों मल्टीप्लाई किया वो हमें पता चला, क्योंकि उन दोनों का रेशियो करने से 4/3 आ रहा है, उनका वैल्यू कभी 4/3 नहीं होगा। ठीक है, फिर वहां से हाइपोटेन्यूज निकाला, उसके बाद ये सारे वैल्यूज अपने आप निकल जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको स्क्रीन में ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट sin B इक्वल टू sin Q, देन प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। इसमें थोड़ा सा ट्राइंगल चैप्टर का नॉलेज लगेगा, वो पहले आपको थोड़ा बता देता हूं। देखिए, अगर ABC ये एक ट्राइंगल है और DEF ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो अगर AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF, ये अगर होता है, ये अगर ये रेशियोज इक्वल होते हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल को, यानी ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों को सिमिलर ट्राइंगल बोला गया होगा, बोला जाता है। आपने पहले पढ़ा होगा, ये है कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ये सिंबल है सिमिलर ट्राइंगल का, तो इन दोनों को सिमिलर ट्राइंगल बोला जाता है अगर ये केस अप्लाई होते हैं। मतलब ये जो कंडीशन है, ये अगर सेटिस्फाई करेगा ये दोनों ट्राइंगल्स का, तो इन दोनों को सिमिलर ट्राइंगल बोले जाते हैं। अगर ट्राइंगल दोनों सिमिलर होंगे तो उनके एंगल्स इक्वल बनेंगे। ठीक है, यानी एंगल B और एंगल E इक्वल होगा, एंगल C और एंगल F इक्वल होगा, एंगल D और एंगल A इक्वल होंगे। ठीक है, तो अभी ये कॉन्सेप्ट लेके हमें इस एग्जाम्पल को करना पड़ेगा। तो पहले दो ट्राइंगल्स बना देते हैं, दे दिया है जो क्वेश्चन में। एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ABC, ठीक है, और दूसरा दिया है ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल क्या दिया है PQR, ठीक है, ये एंगल दोनों मार्क कर चुके हैं। ठीक है, तो उसने दिया है साइन B, ये गिवन है, साइन क्या, साइन B इक्वल टू साइन Q, ये गिवन है, और B और Q एक्यूट एंगल्स दिया है। वो तो हमें पता ही चल रहा होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, दोनों एक्यूट होना बनता ही है। ठीक है, तो साइन B और साइन Q इक्वल है, तो साइन B क्या होगा, साइन B अपना क्या बनेगा AC बाई AB, साइन B बना AC बाई AB, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। फिर साइन Q अपना क्या बना PR बाई PQ। ठीक है, तो पहले ऐसे बता देता हूं कि यहाँ पर गिवन है साइन B इक्वल टू साइन Q, और B और Q एक्यूट एंगल्स है। ठीक है, और वो टू फाइंड क्या लिखा है वो, और टू प्रूव कि B और Q एंगल्स इक्वल बन रहे हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी वो प्रूफ करने जा रहे हैं। वो प्रूफ कैसे करेंगे, इससे पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया कि अगर इन दोनों का जो साइड्स का रेशियो है, जैसे AC बाई PR इक्वल टू AB बाई PQ और CB बाई
आर क्यू, ये तीनों इक्वल बनते हैं तभी ये सब एंगल्स इक्वल होंगे। किस कंडीशन पे? सिमिलरिटी कंडीशन पे, ठीक है। तो हमें वो अभी इधर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से निकालेंगे। कैसे? अभी देखिए साइन बी साइन क्यू, ये दोनों इक्वल है, यानी AC बाई AB शुड बी इक्वल टू PR बाई PQ। क्या है? AC बाई AB शुड बी इक्वल टू PR बाई PQ। ये दोनों इक्वल हो गए। अभी इन दोनों को लेट हम लोग बोल देते हैं कि ये से इक्वल है। कोई तो रेशियो आ रहा होगा, यानी अगर ये 4 होगा और ये 2 होगा तो इन दोनों 4/2 इक्वल टू 2 आ रहा होगा। ये 8 होगा, ये 4 होगा तो ये भी 2 आ रहा होगा रेशियो। तो वो लेट के कोई भी रेशियो है, दोनों के लिए इक्वल ही बनेगा क्योंकि इन दोनों का वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो ये बोल दिया हम लोगों ने कि इन दोनों का रेशियो के है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं AC इक्वल टू के इंटू AB एंड PR इक्वल टू के इंटू PQ। ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये हो गया देन हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अभी BC और RQ पे ध्यान देंगे। तो BC क्या बनेगा अपना? रूट ओवर, BC बन रहा है अपना रूट ओवर AB का स्क्वायर बाय माइनस AC का स्क्वायर। कैसे बन रहा है देखिए, BC इक्वल टू रूट ओवर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। और एक भी चीज बन रहा है कि जो ये है RQ क्या बन रहा है अपना? PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ये कैसे हो रहा है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम से बन रहा है क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है। तो बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का होल रूट, ठीक है। तो यहां पर क्या है, BC इक्वल टू क्या आएगा? AP स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ये कैसे हुआ? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट इक्वल टू बेस। तो AP स्क्वायर को जैसे जैसे लिखेंगे, इधर हम लोग इधर से क्या निकाले थे? AC इक्वल टू KAB, तो इसको KAB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आया? कैसे? AC इक्वल टू KAB। फिर QR को क्या लिख सकते हैं? PQ स्क्वायर माइनस KPQ का होल स्क्वायर, क्योंकि PR इक्वल टू KPQ। तो उसको क्या लिखेंगे? BC इक्वल टू AB स्क्वायर, और इधर से AB स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो AB रूट ओवर 1 माइनस K स्क्वायर। फिर इधर लिखेंगे QR इक्वल टू PQ रूट ओवर 1 माइनस K स्क्वायर। फिर से एक बार देख दीजिए, इधर से AB स्क्वायर, इधर से AB स्क्वायर कॉमन निकाले, रूट ओवर था तो AB बाहर आया 1 माइनस K स्क्वायर, उधर भी PQ बाहर आएगा 1 माइनस K स्क्वायर बनेगा। तो अभी किधर करूं? इधर करता हूं। तो अभी क्या रेशियो निकालना है हमें? BC बाई QR का। क्या निकालना है? BC बाई QR का। तो फिर क्या बनेगा वो? BC बाई QR शुड बी इक्वल टू AB रूट ओवर 1 माइनस K स्क्वायर बाय PQ रूट ओवर 1 माइनस K स्क्वायर। तो रूट ओवर 1 माइनस K स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस K स्क्वायर कट होगा, तो फिर क्या बनेगा? BC बाई QR इक्वल टू AB बाई PQ। ये एक आया इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 देंगे। ये मिटा रहा हूं मैं अभी, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए ये बेस इक्वल टू रूट ओवर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया, फिर AC का इधर से वैल्यू गिरा के मैंने आंसर निकाला, ठीक है। तो फिर अभी हमारे पास क्या आ गया है? BC बाई QR इक्वल टू AB बाई PQ, मतलब BC बाई QR इक्वल टू AB बाई PQ। अभी सिर्फ इतना निकालना है कि AC बाई PR का रेशियो भी इनसे इक्वल बनेगा। कैसे? इधर से निकालते हैं हम। अगर हमारे पास ये ऐसा है AC बाई AB इक्वल टू PR बाई PQ,
अगर हम दोनों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी AC इंटू PQ इक्वल टू AB इंटू PR, ये करेंगे। ठीक है, फिर PR को इधर डिवाइड करेंगे और PQ को उधर डिवाइड करेंगे, यानी AC बाई PR इक्वल टू AB बाई PQ बन रहा है। क्या बन रहा है? AC बाई PR इक्वल टू AB बाई PQ बन रहा है। सो इसको अभी इक्वेशन 2 देंगे, तो इक्वेशन 1 में क्या आ रहा है, BC बाई QR इक्वल टू AB बाई PQ, इधर क्या आ रहा है, AC बाई PR इक्वल टू AB बाई PQ। कॉमन क्या आ रहा है, AB बाई PQ, यानी AB बाई PQ इसके भी इक्वल है, AB बाई PQ इसके भी इक्वल है, यानी ये दोनों भी इक्वल होंगे या फिर ये तीनों ही इक्वल बन जाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो रहा है ना, AC बाई PR, क्या AC बाई PR इक्वल टू AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR। तो ये कंडीशन अपना आ गया, क्या, प्रोपोर्शनलिटी का कंडीशन आ गया। इन दोनों, ये सबका रेशियो ये बाई ये बाई ये और ये बाई ये, इन दोनों तीनों का रेशियो हमारा इक्वल बन रहा है, यानी ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर बन रहे हैं। तो उसको अभी लिख देंगे, सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल D अपना PQR which implies एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो हो गया। अब आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पहले कुछ नहीं, हम हमारे दिमाग में इतना रखना है कि इन दोनों को अगर सिमिलर प्रूफ करेंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल बनेंगे। सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे ना, प्रोपोर्शनलिटी करके कर देंगे सिमिलर प्रूफ। प्रोपोर्शनलिटी किया, कैसे किया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को यूज करके पहले इन दोनों को प्रोपोर्शनल प्रूफ किया, फिर क्या किया, जो दूसरा साइड बच रहा था उसका वैल्यू निकाल के पाइथागोरस थ्योरम से उन दोनों को प्रोपोर्शनल प्रूफ करके दोनों इक्वेशन को मिला के ये प्रोपोर्शनलिटी का कंडीशन निकाल दिया। उसके बाद दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल सेम ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अभी एग्जांपल नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, if tan A equal to 1 then verify that 2 sin A cos A equal to 1। तो दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B, क्या दिया, राइट एंगल एट B। और एक चीज दिया है कि गिवन एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री एंड tan A इक्वल टू 1। टू वेरीफाई क्या करने को दिया है, 2 sin A cos A इक्वल टू 1। ठीक है, वेरीफाई ये करने को दिया है और दिया है tan A इक्वल टू 1। तो पहले क्या करेंगे, हम लोगों को इधर sin A और cos A का वैल्यू चाहिए। tan A मिल चुका है तो ये है, तो ये P है, ये B है, ये H है। ठीक है, सो tan A इक्वल टू E बाई B दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि P इक्वल टू B दैट इज P क्या है अपना, ये है BC इक्वल टू AB, BC इक्वल टू AB है। ऑरेंज ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC इक्वल टू K इक्वल टू AB, लेट K कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अभी ही क्या करेंगे, H निकालेंगे। तो हाँ, H क्या है, AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट, यानी AC क्या आएगा, √2K। ठीक है, कैसा है, K इधर K स्क्वायर 2K स्क्वायर, 2 अंदर रुका, K स्क्वायर बाहर आ गया क्योंकि रूट से वो कट गया। ठीक है, तो अभी क्या हमारे पास है, हाइपोटेनस आ गया, बेस और
परपेंडिकुलर आ गए। तो साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी के बाई रूट टू के, यानी 1/√2। कॉस ए हमारा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी के बाई रूट टू के, यानी 1/√2। सो 2 इंटू साइन ए कॉस ए इक्वल टू क्या आएगा, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू डालेंगे 1/√2 1/√2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएंगे, ये इधर कट हो जाएंगे, 1 आएगा, वेरीफाइड। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। tan ए निकाले, p और b का वैल्यू निकाले, फिर sin ए cos ए निकाले, h का वैल्यू निकाले, sin ए cos ए निकाले, उसके बाद वो उधर पुट करके वेरीफाई कर दिए। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर अभी दिख गया होगा। इन ट्राइंगल OPQ, राइट एंगल एट P, OP इक्वल टू 7 cm एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 cm, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin Q एंड cos Q। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया है OPQ, ऐसा ट्राइंगल दे दिया है O ये है OP और Q, ये एक ट्राइंगल दिया है, P पे राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, यानी गिवन अपना क्या दिया है, गिवन एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री ये दिया है, और क्या दिया है, OP इक्वल टू 7 cm। ठीक है, और क्या दिया है, OQ माइनस PQ, यानी OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ कितना आ रहा है अपना, 1 cm दिया है। ठीक है, तो OP का है, ये अपना 7 cm दिया है, और OQ और PQ को माइनस करने पर, ये 7 cm दिया है, और OQ और PQ को माइनस करने पर 1 cm आ रहा है। ठीक है, इतना सब कुछ चीज अपने को दिया है, और फिर पूछा है टू फाइंड वैल्यूज ऑफ sin Q एंड cos Q। तो अभी बेसिकली अपने को PQ और OQ का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ऐसा अभी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो OQ को इधर से निकालेंगे तो क्या आएगा, PQ प्लस 1 का होल स्क्वायर, OQ को इधर क्या है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं OQ इक्वल टू PQ प्लस 1, उसको इधर डाल दिया अपन ने, और इधर क्या लिखेंगे, इधर OP स्क्वायर, OP कितना दिया है 7 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। इसको अभी खोलेंगे, PQ स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2PQ इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, तो इधर PQ स्क्वायर कट हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 को उधर लेंगे, 2PQ इक्वल टू 49 माइनस 1, यानी PQ इक्वल टू 48/2 यानी 24 cm। PQ आ गया अपना 24 cm। ठीक है, तो OQ कितना आएगा, OQ विल बी इक्वल टू PQ प्लस 1 यानी 25 cm, 24 प्लस 1 25 cm। तो कैसे निकाला, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने ये लिख दिया OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ को हम PQ के टर्म्स में लिख सकते हैं, कैसे लिखे, PQ प्लस 1, फिर ये एक ही वेरिएबल इधर बन गया क्या, PQ, तो उससे हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग PQ का वैल्यू निकाल दिए, क्या आया PQ का वैल्यू 24 आ गया। उसके बाद OQ का वैल्यू क्या निकालेंगे, PQ प्लस 1 यानी 24 प्लस 1 25 cm निकाल दिए। ठीक है, तो
क्या आया, OQ आया 25 cm और PQ आया 24 cm। ठीक है, यहां से इतना सब कुछ निकल गया अपना। अभी क्या निकालेंगे, साइन Q। साइन Q क्या होगा, ये Q है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी 7 बाय हाइपोटेन्यूज क्या है 25, ये हो गया 7/25। cos Q क्या आएगा, एडजेसेंट यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी 24/25, 24/25। ये अपना आंसर निकल गया, हो गया। ठीक है, तो सब कुछ हो गया। ये एग्जांपल नंबर 5 था अपना। ठीक है, अभी एक्सरसाइजेस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी अपना एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको वो क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8, ऐसा दे दिया है। सो इवेल्युएट, बिट नंबर 1 में दिया है, इवेल्युएट के लिए क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले बिट नंबर 1 करेंगे। तो कॉट थीटा अपना 7/8 दे चुका है, तो कॉट थीटा दे दिया, यानी कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो b बाई p इक्वल टू क्या आ गया 7/8, यानी b विल बी इक्वल टू 7k and p will be equal to 8k for any k equal to constant। ठीक है, k कोई भी अपना कांस्टेंट है। ये आ गया p और b का वैल्यू। अभी h निकालेंगे, h² इक्वल टू p² प्लस b², यानी h² इक्वल टू 64k² प्लस 49k²। तो क्या आएगा, 64 प्लस 60 प्लस ये आ जाएगा 113 आ रहा है शायद से, हाँ 113 आ रहा है, 113k² यानी h इक्वल टू √113k। तो ये आ गया h का वैल्यू आ गया। तो साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी 8/√113। कॉस थीटा आएगा 7/√113। फिर इधर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मूला से लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू 8/√113 और कॉस थीटा का 7/√113। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऐसा है, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या है, 8 का स्क्वायर 64/113, और ये आ जाएगा 1 माइनस 49/113, यानी क्या आएगा 113 माइनस 64 बाई 113 माइनस 49। जो भी वैल्यू आएगा आप लोग कैलकुलेट करके लिख लेना। ठीक है, तो इतना आ गया ये। इसके बाद ये बिट नंबर 1 था। बिट नंबर 2 में क्या निकालने को दिया है, कॉट स्क्वायर निकालने को दिया है। तो कॉट दिया है, कॉट स्क्वायर निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या आएगा 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49/64। ये आ गया हमारा दोनों बिट का आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार पढ़ लेता हूँ। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm and PQ इक्वल टू 5 cm, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। ठीक है, तो दिया है PQR एक ट्राइंगल है कुछ ऐसा,
ये पी क्यू आर बना लेते हैं, पी क्यू आर, क्यू पे राइट एंगल बनना है, यानी गिवन क्या है लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। फिर और एक क्या चीज दिया है, पी क्यू इक्वल टू 5 CL, कहते हैं पी क्यू इक्वल टू 5 CL। और एक दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 CL, ये दिया है 5 CL और दिया है पी आर और क्यू आर इक्वल टू 25 CL। और फाइंड करने को दिया है टू फाइंड साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी, साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी, ये तीन वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए दिया है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, हमारा एम क्या है, इन तीनों को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पी आर और क्यू आर का वैल्यू चाहिए, ये सब इक्वेशन यूज करके। तो पहला चीज इधर देख के हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम डालना है, जो एग्जाम्पल 5 में हम लोगों ने किया है वैसा कुछ इधर करना है। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा बनेगा कि क्या है पाइथागोरस थ्योरम, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ मिला हम लोगों को, क्या मिला, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन से क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया है। तो इधर से हम लोग लिख सकते हैं कि पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो इधर पी आर की जगह लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या है, क्यू पी का वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, जैसे तैसे रखेंगे। फिर क्या आएगा, क्यू आर स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, इसको साइड में लिख देते हैं, क्या है 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल्स, किसके इक्वल होगा, 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के। क्या क्या मैंने इस स्क्वायर को खोल दिया। ठीक है, तो क्यू आर से क्यू आर कट हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, 25 इंटू 25 625 आता है। तो 625 माइनस 50 इंटू क्यू आर इक्वल टू ये आया 25। तो उसको उधर लेंगे तो ये इधर आके 600 हो जाएगा इक्वल टू 50 इंटू क्यू आर आएगा। तो 0 से 0 कटा, ये 112, तो क्यू आर इक्वल टू 12 CM आया। कितना आया, क्यू आर आया 12 CM। ठीक है, क्यू आर आया 12 CM। फिर हमें क्या क्या अभी मिल गया, क्यू आर मिल गया और ये पी क्यू मिल गया। अभी पी आर निकालना है, तो पी आर इधर से क्या था, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, यानी 25 माइनस 12 दैट इज 13 CM। तो पी आर का वैल्यू आ गया 13 CM, क्यू आर का वैल्यू आ गया 12 CM एंड पी क्यू का वैल्यू आ गया 5 CM। तो इधर से साइन पी, कॉस पी और टैन पी, ये सब रेशियोज डाल के हम लोग निकाल देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या मिल गया, ये हमें पी है ना, हाँ, ये हमें बेस मिल गया, ये हमें परपेंडिकुलर मिल गया और ये हमें हाइपोटेन्यूस मिल गया। ठीक है, या ये क्वेश्चन हो गया, आशा करता हूँ समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में एक ही चीज ध्यान रखना, जो भी मिल रहा है उसको पहले पाइथागोरस थ्योरम डाल लेना, एक आपको वैल्यू पता होगा और एक वैल्यू निकालना होगा, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन दिया होगा वहां से दूसरे वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर लेना, उसके बाद आपका स्क्वायर से स्क्वायर टर्म कट होके आपका जैसे भी करके एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद अदर साइड आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इधर हम लोगों ने किया है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको अच्छे से क्वेश्चंस करने को मिले हैं एनसीईआरटी बुक के। बाकी जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से मैं छोड़ा हूँ वो कर लीजिए, वैसे ही है। कॉट दिया है या फिर टैन दिया है, वहां से पी बी एच का वैल्यू निकाल के कॉस निकालना है, कॉट
कोसेक निकालना है, बाकी जो निकालना है वैसे जो एग्जाम्पल 1 और 2 में हम लोग ने किए थे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग आरटी शर्मा के क्वेश्चंस करेंगे। फिर जो कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, tan 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 90 इक्वल टू 1, कॉस 90 इक्वल टू 0, वो सब वैल्यूज कैसे निकालते हैं, कैसे याद रखें, वो सब बताऊंगा। और एक भी वीडियोस बताऊंगा, और एक भी वीडियो बनाऊंगा इसके बाद ही, कि छोटा वीडियो होगा कि उसमें बताऊंगा कि आप साइन का वैल्यू किधर से किधर होगा, tan का वैल्यू किधर से किधर होगा, कॉस का वैल्यू किधर से किधर होगा, वो सब एक वीडियो में बताऊंगा।